हेलो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस या कहें हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है तीन सिचुएशन में, पास्ट की तीन सिचुएशन में, जिसमें पहली सिचुएशन है, आप देख रहे हैं, पहली सिचुएशन है जब भी पास्ट में दो एक्शन हो, जब भी पास्ट में दो एक्शन हो, एक एक्शन दूसरे एक्शन के बाद हो, एक एक्शन दूसरे एक्शन के बाद हो, दोनों एक्शन आपस में रिलेटेड हो, दोनों एक्शन आपस में रिलेटेड हो। तो ये सिचुएशन है कि पास्ट में दो एक्शन हो, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो। जैसे हमने कहा कि तेरे आने से पहले मैं बाजार चले गया था, तो एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो गया। या डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर गया था, इसमें भी एक एक्शन पहले हुआ, एक एक्शन बाद में हुआ। दोनों एक्शन आपस में रिलेटेड हो, देखिए दोनों एक्शन आपस में रिलेटेड है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर गया था, अगर डॉक्टर जल्दी पहुंच जाता तो मरीज बच जाता। तो एक एक्शन के होने से दूसरे एक्शन में असर पड़ता हो, यहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे। यहां पर भी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ या एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो गया, और दोनों एक्शन आपस में संबंधित है। अगर पुलिस जल्दी पहुंच जाती तो चोरों को पकड़ लेती। तो ये जो सिचुएशंस है, यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। एक और सिचुएशन बताता हूं जिसमें आपको समझ आएगा कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होगा या दूसरे एक्शन से पहले एक एक्शन हो चुका होगा। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो यहां पर मतलब मैं लेट पहुंचा, अगर मैं जल्दी पहुंचता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। तो एक एक्शन अगर दूसरे एक्शन से पहले हो जाए तो रिजल्ट बदल भी जाता। तो इन सिचुएशन में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब जानते हैं कि जब दो एक्शन हो रहे हैं तो कौन से वाले एक्शन में मैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करूंगा। यहां लिखा है, देखिए, जो एक्शन पहले हो दोनों एक्शन में, उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और जो एक्शन बाद में होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं फ्रेंड्स, और जो भी इस चैनल में नए हैं, जो भी पहली बार हमारी वीडियोस देखी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और सभी को मैं बोलूँगा कि जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ऐसे ही एग्जाम्पल आप भी कमेंट्स में लिखिए, ताकि आप हमारे साथ सीखें। और जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उन एग्जाम्पल्स को चेक करूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका जो भी आपने सेंटेंस अपनी मर्जी से लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, वो सही है या गलत है। इसे हम कहेंगे टू वे क्लास, कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप भी पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस में। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी आपको एग्जाम्पल समझना है, कंफ्यूजन हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। देखिए, मेरे पापा मेरे मार्केट जाने से पहले घर आ गए थे। मेरे पापा मेरे मार्केट जाने से पहले घर आ गए थे। तो पापा पहले घर आ गए, मैं बाद में मार्केट गया। तो यहाँ दो एक्शन है, एक एक्शन दूसरे एक्शन के बाद हो रहा है। तो पहले क्या हुआ, पापा घर आ गए, ठीक है। तो माई फादर हैड कम, तो पापा पहले घर आ गए, तो इसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आने को बोलते हैं कम, कम की थर्ड फॉर्म होती है कम ही होती है, तो इसके लिए आपको थर्ड फॉर्म का यूज आना चाहिए। माई फादर हैड कम होम बिफोर, पहले आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया उससे पहले पापा आ गए। तो मैं मार्केट बाद में गया, मैं बाद में गया, इसलिए उसमें जाने की सेकंड फॉर्म लगी है वेंट। अगला एग्जांपल, मैं पापा के आने से पहले मार्केट चला गया था। अब देखिए यहां पर दोनों एक्शन रिवर्स हो गए। पहले वाले में तो पापा आ गए थे पहले, और मैं मार्केट बाद में गया। इसमें मैं बोल रहा हूं पापा के आने से पहले मैं मार्केट चला गया था या जा चुका था, तो पहले मैं चले गया था। तो अब देखिए आई हैड गॉन, इसीलिए इसमें आया हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर माई फादर केम होम। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि फादर केम हुआ, इससे ऊपर था फादर हैड कम, क्योंकि उसमें पापा पहले आए थे, इसमें पापा बाद में आए हैं, इसलिए इसमें लगी है सेकेंड फॉर्म। इसमें मैं चले गया हूं पहले, तो आई हैड गॉन, उससे ऊपर वाला आप देख रहे हैं
उसमें मैं बाद में गया तो आई वेंट हो गया। तो जो एक्शन पहले होगा उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो एक्शन बाद में होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड एग्जांपल बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ देखिए डॉक्टर बाद में पहुंचा, मरीज पहले मरा, तो मरीज पहला मरा है तो उसमें लगेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। डॉक्टर बाद में पहुंचा है उसमें लगेगी सेकंड फॉर्म। तो द पेशेंट हैड डाइड, डाई मतलब मरना, थर्ड फॉर्म हो गई डाइड बिफोर, पहले। डॉक्टर रीच्ड, तो रीच की सेकंड फॉर्म भी रीच्ड होती है। तो ये था सिचुएशन 1 जहां हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आप भी ऐसी एग्जांपल कमेंट्स में लिखिए, तभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर होगा। अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 2 पे। देखिए कहां हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, जब पास्ट में कोई किए हुए एक्शन का परिणाम दूसरा एक्शन आए। मतलब पास्ट में हमने कोई काम किया और उसी काम का परिणाम कुछ और आया, ये दोनों चीजें हमने एक साथ कहेंगे तो हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो काम हमने पहले किया वो है कॉज, कारण, और जो परिणाम आया वो है रिजल्ट। तो इस सिचुएशन में बोलते हैं कॉज एंड रिजल्ट। तो पास्ट में जब भी हम कॉज एंड रिजल्ट बताएंगे तब हम यूज करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म का, और जो पहले होगा उसमें हम यूज करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, जो बाद में होगा उसमें हम यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म। क्योंकि कारण पहले होता है तो कॉज आने वाले एक्शन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि वो पहले हुआ है। रिजल्ट वाले एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। चलिए चलते हैं एग्जांपल्स पे। ऐसी एग्जांपल्स आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखने हैं। देखिए, मैंने पिछले महीने काफी वजन घटाया, ये पास्ट का एक सेंटेंस हो गया। मैंने काफी वजन घटाया, यह है रिजल्ट, परिणाम आया कि काफी वजन घट गया क्योंकि मैंने काफी एक्सरसाइज की थी। तो उसका कारण क्या है, मैंने काफी एक्सरसाइज की थी, तो एक्सरसाइज पहले की होगी तभी तो वजन बाद में घटा। तो एक्सरसाइज की थी पहले, इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने में हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगा, और वजन घटा है बाद में, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखिए, आई लॉस्ट सो मच वेट, ये बाद में हुआ तो इसमें सेकंड फॉर्म आई, आई लॉस्ट सो मच वेट बिकॉज आई हैड डन सो मच एक्सरसाइज। तो करने को बोलते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म डन। अगला देखिए, वो पूरी रात जगा रहा, वो पूरी रात जगा रहा, ये है रिजल्ट क्योंकि उसे काफी होमवर्क मिला था। होमवर्क पहले मिल गया था और वही कारण बना उसकी रात भर जगने का। तो होमवर्क पहले मिल गया था तो इस होमवर्क मिला था में लगेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और वो पूरी रात जगा रिजल्ट है उसमें लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही अवोक, जगने को बोलते हैं अवेक, अवेक की सेकंड फॉर्म है अवोक। ही अवोक ऑल नाइट बिकॉज ही हैड रिसीव्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ होमवर्क। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। मेरे पास पैसे नहीं थे कल, मेरे पास पैसे नहीं थे कल, ये है रिजल्ट क्योंकि मैंने वॉलेट घर में छोड़ दिया था। वॉलेट घर में छोड़ दिया था, ये है आपका कारण। कारण पहले हुआ तो उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। आई डिड नॉट हैव एनी मनी, आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। डिड नॉट सेकेंड फॉर्म होती है बिकॉज आई हैड लेफ्ट, मैंने पर्स, आई हैड लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। तो ये थी सिचुएशन 2 माय फ्रेंड्स। अब चलते हैं सिचुएशन 3 में। तो फ्रेंड्स आप लिख रहे हैं, सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं और आप कीजिए कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपका सेंटेंस राइट है नहीं है। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल बनाने, तभी आप यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर पास्ट परफेक्ट टेंस। सिचुएशन 3, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोली जाने वाली सिचुएशन को पास्ट में बोलते हैं, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बोला है उसी को अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव थर्ड फॉर्म यूज करते हैं उसकी जगह हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जिन बच्चों ने अब तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। इसके साथ साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। इफ यू डोंट नो द यूज ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक और राइट और अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस करेक्टली। तो थर्ड फॉर्म का भी यूज आना चाहिए, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया चैप्टर, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन में। सिचुएशन है, रवि ने बोला, प्रेजेंट में आप सिचुएशन है, रवि बोल रहा है क्या तू आज फीस जमा कर रहा है।
इंग्लिश में, आर यू डिपॉजिटिंग फी टुडे? विनोद ने बोला, मैंने फीस पहले ही जमा कर दी है। आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड द फी। तो विनोद ने कहा मैंने पहले ही जमा कर दी है। आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड फी, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने काम कर दिया है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हो गया है बोलते हैं अभी, कि अभी मैंने कर दिया काम, मैंने फीस जमा कर दी है, तो आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड फी। पर इसी को अगर हम पास्ट में बोलेंगे, देखिए रवि कह रहे क्या तूने कल फीस जमा कर दी थी? अब आज का हो गया कल, तो पास्ट में चले गया, तो देखिए वहां पर था पास्ट हो जाएगा डिड यू डिपॉजिट फी यस्टरडे? क्या तूने कल फीस जमा कर दी थी? डिड यू डिपॉजिट फी यस्टरडे? विनोद ने कहा मैंने पहले ही फीस जमा कर दी थी, पास्ट में, तो आई हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड अ फी। तो वही प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन अगर आप पास्ट में बोलेंगे तो उसमें आपको लगाना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे और एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला, किसी ने आपसे पूछा क्या आपने डिनर कर लिया? हैव यू टेकन डिनर? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप बोलोगे हाँ आई हैव टेकन डिनर, मैंने कर लिया। पर इसी को अगर वो पूछता कल कि मेरे आने से पहले क्या तूने डिनर कर लिया था? डिड यू टेक डिनर? हैड यू टेकन डिनर बिफोर आई केम? तो आप बोलोगे अरे मैं तो पहले ही कर चुका था, आई हैड ऑलरेडी टेकन द डिनर बिफोर यू केम। तो ये मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप माई फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियरली। अब आपको क्या करना है, कमेंट में लिखने हैं सारे सेंटेंसेस इससे रिलेटेड, और अपनी डेली लाइफ में यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड whenever you read newspaper, whenever you read any book, please observe the use of had plus third form very carefully. Only then you will be able to improve your past perfect tense. Till then I will say to you, subscribe the channel, have a nice time, and sayonara.